अगर ये आंदोलन टूट गया, कुछ भी गड़बड़ होगी ना, ध्यान रखना अगले 200 साल तक आंदोलन नहीं होगा। इस आंदोलन को जीत गए ना, ये भी इतिहास में लिखा जाएगा। इस आंदोलन को जीत गए ना, फिर देखना सरकार के मुंह कैसा तमाशा लगता है। फिर ये सरकार है ना, किसान को, गरीब को, मजदूर को छेड़ते हुए ना डरेगी, हिचकेगी। पर हम में बैठी है सरकार। अगर ये बिलों को वापस लेते हैं तो जो अंबानी अडानी ने ना जो पैसा लगाया है, जो ये चंदा बोल रहे हैं, उसको रिश्वत बोला जाता है। चंदा जो दिया है वो वापस करना पड़ेगा। सरकार को टूटने की वो आगे स्थिति आएगी, सरकार टूटेगी। अगर बिलों को वापस लेते हैं तो, वापस नहीं लेते हैं, WTO का प्रेशर, किसानों का प्रेशर, हर जगह आगे कुआ पीछे खाई हो चुका है सरकार के लिए। ये धर्म, जातिवाद, इन चीजों को भूल के अब अपनी लड़ाई को जीत के दिखाओ। ये धर्म युद्ध बोलते हैं ना हर चीज को, कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, जाट की, गुज्जर की, ये जो लड़ाई को धर्म युद्ध बोलते हैं ना, असली धर्म युद्ध यो है जो लड़ा जा रहा है। और किसान को ना अन्न उगाना आता है तो देश, फसलों और नस्लों की लड़ाई है, ये ध्यान रख लेना। और ये कॉर्पोरेट की और किसान की लड़ाई है। जो कॉर्पोरेट जगत ऊपर बैठे हैं ना, उनकी और किसानों की लड़ाई है। किसान निकले देश की फसल और नस्ल बचाने के लिए। अब ये देख लो नौजवान कहाँ पे हो, जितने ज्यादा से ज्यादा नौजवान हरियाणा, यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जितने ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा दिल्ली पहुंचो भाई। जितने भी युवा हैं उन सब से अपील है, ज्यादा से ज्यादा दिल्ली पहुंचने की कोशिश करो। जो 4 तारीख को ये सरकार के साथ वार्ता होनी है, उसका पहले ही लोगों ने पता लगा लिया भाई, उसमें कोई हल नहीं निकलेगा 4 तारीख वाले का। उसका बताऊं क्यों लगा लिया, अंदाजा क्यों लगाया है? क्योंकि आगे तक के प्रोग्राम है ना, जो वहां पर संयुक्त किसान मोर्चा, उन्होंने आगे तक के प्रोग्राम पहले निकाल कर रख दिए हैं। पहले ही पता है उनको कि नहीं होगा, इसमें कोई समाधान नहीं निकलेगा। सरकार ने अपनी नाक का सवाल बना रखा है। किसान भी अड़के बैठे हैं, और खास करके अड़के बैठे हैं जो पंजाब वाले ऐसे अड़के बैठे हैं, वो नहीं हिलेंगे भाई, किसी के हिलाने से भी नहीं हिलेंगे। चाहे ये सरकार कितना ही शाम दाम दंड भेद कोई नीति अपना लेना, अब नहीं हिलेंगे वो। ना ज्यादा वो इसमें वीडियो में, फिल्मों में ज्यादा वो करते, यकीन करते कि भाई हम वीडियो बना के जारी करें और कुछ करें। उनको जो करना है ना, सोलिड तरीके से अपनी मीटिंग करते हैं और आदेश जारी कर देते हैं। अभी जो आगे तक के जो आदेश आए हैं ना, वो आप बता देते हैं भाई एक बार। जो 4 तारीख के बाद प्रेस वार्ता जो भी फिल होनी है ना सरकार के साथ, जो प्रेस वार्ता है जो आगे तक की वो होनी है, उसके बाद 6 जनवरी को KMP राजमार्ग पर ट्रैक्टर मार्च होगा भाई। 6 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च, आगे तक के ये आदेश पहले ही आ चुके हैं। उसके बाद जो शाहजहांपुर सीमा पर जो नाकाबंदी है, उसको उठा के दिल्ली ले आया जाएगा भाई। अब ज्यादा से ज्यादा संख्या दिल्ली बढ़ानी है। दिल्ली में जितनी ज्यादा संख्या बढ़ेगी ना, उतना ही ज्यादा ठीक रहेगा। 4 जनवरी की पहले ही सभी ने अंदाजा लगा रखा है कि 4 जनवरी की वार्ता विफल होगी, विफल होनी है ये वार्ता। सरकार नहीं मानेगी। ये हर तरीका अपनाएंगे इस आंदोलन को तोड़ने के लिए। जो भी तरीका ये अपना सकते हैं ना, हर वो तरीका अभी तक भी अपना लिया, आगे भी अपनाएंगे। इतना वो मत लेना कि ये किसानों का रोटी खा रहे हैं साथ में बैठ कर तो ये मान जाएंगे, नहीं मानेंगे। पराली का जो जलाने का जो आदेश इन्होंने वापस लिया है, कौन सा आदेश है? कोई थोड़ा दिमाग लगा सकता है कि पराली जलाने पर 1 करोड़ का जुर्माना और 6 महीने की जेल? ये कौन सा आदेश था भाई? फैक्ट्रियों पर तो फिर और ज्यादा जुर्माना होना चाहिए। फैक्ट्रियों पर 10-10, 20-20 करोड़ का जुर्माना करो। सबसे ज्यादा प्रदूषण तो फैक्ट्रियां फैलाती है ना, फैक्ट्रियों पर जुर्माना क्यों नहीं है? जो ये लोगों ने इतने एक घर में 10-10, 20-20 AC लगा रखे हैं, जो दिल्ली से आया था ना ये आदेश। दिल्ली में जो गाड़ियां घूमती चलती हैं, OD1 का वो चला दिया उन्होंने, चलाया था क्योंकि प्रदूषण गाड़ियां फैल रही थी। जिस दिन वो OD1 का फार्मूला लागू होता है, उस दिन प्रदूषण कम होता है। ये दिमाग क्यों लगा रहे? किसान के पीछे, किसान के भले में ना कोई सरकार नहीं है, ये ध्यान करना। बस नेताओं के चक्कर में आ जाना, नेताओं के चक्कर में आओगे ना, गलती कर जाओगे, नहीं बड़ी, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इसलिए जितनी अपनी ज्यादा से ज्यादा संख्या हो सकती है ना, जितनी ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हो, दिल्ली बढ़ा दो भाई। बॉर्डरों पे खास करके टिकरी, संधू बॉर्डर, इन पर अपनी जितनी संख्या बढ़ा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ा लो, वहीं से होगा। उसके बाद बस 7 से 20 जनवरी को देश में जागृति अभियान चला जाएगा भाई। 7 से 20 जनवरी तक देश में जागृति अभियान। 18 जनवरी को महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जो 23 जनवरी है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती, उसको किसान चेतना दिवस के रूप में साथ के साथ मनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेता कितना अच्छा लगता है उनके साथ, नाम के साथ जचता है। सुभाष चंद्र बोस के साथ नेताजी जचता है, जैसे शहीद आजम भगत सिंह जचता है। चौधरी दीनबंधु चौधरी छोटू राम, दीनबंधु के साथ जचता है क्योंकि जन जन के नेता थे चौधरी छोटू राम। अभी सरकार के लिए जो सबसे बड़ी मेन समस्या हो रखी है, जो सरकार को ना जो 3 बिलों से भी बड़ी समस्या दिख रही है, सरकार इस असमंजस में भ्रम में बैठी है सरकार। अगर ये बिलों को वापस लेते हैं तो जो अंबानी अडानी ने ना जो पैसा लगा
बकाया है, जो ये चंदा बोल रहे हैं उसको रिश्वत बोला जाता है, चंदा जो दिया है वो वापस करना पड़ेगा। सरकार को टूटने की वो आगे स्थिति आएगी, सरकार टूटेगी। अगर बिलों को वापस लेते हैं तो, वापस नहीं लेते हैं WTO का प्रेशर, किसानों का प्रेशर, हर जगह आगे कुआ पीछे खाई हो चुका है सरकार के लिए। आगे कुआ और पीछे खाई है, वापस लें तो फंस गए, नहीं लें तो फंस गए। किसान नहीं छोड़ेंगे, नहीं लेंगे तो। ये एकता है ना, ये एकता बना के रखनी है, एकता बना के रखनी है। और खास करके नौजवानों से अपील है भाई, ज्यादा से ज्यादा जितनी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हो, जितना ज्यादा पहुंच सकते हो दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचो भाई, जितने ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकते हैं। बाकी और कहीं पर भी नहीं है। 7 से जो 20 जनवरी का देश में जागृति अभियान चलाया जाएगा ना, उसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हो। अब बताते हैं वो असली बात, जो कि सरकार के लिए ना, जो 3 बिलों का मुद्दा ना, उससे भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। 3 बिलों से भी बड़ा मुद्दा सरकार के लिए क्या बना पता है? हरियाणा पंजाब एकता। हरियाणा पंजाब और दिल्ली के किसानों की जो एकता है ना, वो तो थी। हरियाणा पंजाब दिल्ली के किसानों की जो एकता थी ना, वो तो फास्ट बनी ही बनी। एक जानते हो गए, उसके साथ ऊपर से पश्चिमी यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और सभी किसानों का आपस में जुड़ना, यह सरकार के गले की फांस बन गया है। अभी तक तो हरियाणा पंजाब का था ना, अभी पश्चिमी यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड के किसान भी आगे। यह है 3 बिलों से भी बड़ा मुद्दा बनेगा सरकार के लिए। अब सरकार चाहती इस आंदोलन को तोड़ना, कैसे भी टूट जाए, आंदोलन तोड़ना चाह रही है। यह आंदोलन नहीं टूटना चाहिए भाई, यह दिमाग में बिठा लेना, बिल्कुल भी नहीं टूटना चाहिए आंदोलन। जो ये एकता बनी है ना, इस एकता को और ज्यादा मजबूत करके दिखा दो। अब और भी ज्यादा मजबूती प्रदान कर दो इस एकता को, इतनी मजबूती प्रदान कर दो कि ये खड़े के खड़े रह जाए। और किसान को ना अनुगाना आता है तो देश फसलों और नस्लों की लड़ाई है, ये ध्यान रख लेना। और ये कॉर्पोरेट की और किसान की लड़ाई है, जो कॉर्पोरेट जगत ऊपर बैठे हैं ना, उनकी और किसानों की लड़ाई है। किसान निकले देश की फसल और नस्ल बचाने के लिए। अब ये देख लो नौजवान कहां पे हो, जितने ज्यादा से ज्यादा नौजवान हरियाणा, यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जितने ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा दिल्ली पहुंचो भाई, ज्यादा से ज्यादा। जितने ज्यादा दिल्ली पहुंचेंगे ना, उतनी ही ये सरकार जल्दी टूटेगी। और जो अंबानी, अडानी, रामदेव के प्रोडक्ट का बहिष्कार था ना, जो बहिष्कार था, वो बहिष्कार लगातार जारी रहेगा, लगातार जारी रहेगा वो बहिष्कार। उस बहिष्कार को कम नहीं किया जाएगा। तभी घुटनों पर आई है सरकार, ऐसे नहीं आई घुटनों पर, अपने आप से घुटनों पर आगे। जो बहिष्कार हुआ था ना अंबानी अडानी प्रोजेक्ट, जियो टावरों का बहिष्कार, जियो सिम का बहिष्कार, इनके जो बड़े बड़े मॉल हैं, पेट्रोल पंप हैं, इन सब का बहिष्कार, उसमें शामिल है रामदेव भी, ये भी सारा लगा रहा था ना, शामिल करो इसको भी। उन सब का बहिष्कार, पूर्ण रूप से बहिष्कार। अब तो एकता हो गई है, अब तो सिर्फ हरियाणा पंजाब नहीं है, पश्चिमी यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, अरे सभी भाई एक साथ हो, सभी मिलके इस पे नहीं शेयर करो, वीडियो जारी करो, सभी वीडियो जारी करो, उनको ज्यादा फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा फैलाओ। वे वीडियो जारी होने दो, वीडियो जारी करो भाई। इनका बहिष्कार करना है तो करना है बहिष्कार, इनका बहिष्कार होगा ना तभी ये सरकार झुकेगी। जो भी साथ आता है, आओ इस्तीफा दो और किसानों के साथ आओ, बैठो। और जो एनडीए से समझौता करे बैठे हैं, उनके ऊपर प्रेशर बनाना है कि एनडीए से समझौता तोड़ के, बीजेपी से नाता तोड़ के आके किसानों के साथ बैठे, उनके ऊपर प्रेशर बना के रखना है। ये होती किसानों की एकता की ताकत, यहां पर अपनी ताकत का परिचय देना है। लेकिन फिर दोबारा बता रहा हूं मैं, युवाओं से अपील है, ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा। जितनी ज्यादा भागीदारी आप वहां पर बॉर्डर पर बढ़ाओगे ना, इतिहास में लिखा जाएगा। और जो बहुत से ऐसे भाई हैं जो सरकारी नौकरी पे भी हैं और वैसे भी साइड से भी जो गुप्त रूप से जो समर्थन कर रहे हैं इस धरनों का और जो सहायता कर रहे हैं, उनके बारे में भी बताना ठीक नहीं है, बाद में बताएंगे। जिन्होंने वो योगदान दिया है जो कि इतिहास में लिखने लायक योगदान है, उसी इतिहास का ही बताएंगे किसने कौन सा योगदान दिया। बहुत बढ़िया योगदान दे रहे हो भाई, ऐसे ही देते रहो। आए हैं गुरुद्वारे, आए हैं मस्जिदें जो लंगर लगा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। लंगर लगाओ, ज्यादा ज्यादा लंगर चलाओ, और जितनी ज्यादा वहां पर अपनी नफरी बढ़ाओगे ना, उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा भाई। इनका बहिष्कार है, आपस में फोन करते रहो, बहिष्कार जारी रखना है। और जो एनडीए से समझौता करे बैठे ना, कि गोद में बैठे हैं जाके, उन गोद वालों का बहिष्कार जारी रखो, जारी रखो उनका बहिष्कार। उनको लास्ट में इतना शर्मिंदा कर दो कि उनसे नाता तोड़ के अपने भाइयों के साथ आ जाएं, अपने भाइयों के साथ आ जाएं। अरे बहुत बड़े तीर्थ स्थान हो चुके हैं ये, टिकरी बॉर्डर, संधू बॉर्डर, किसानों के तीर्थ स्थान है ये। गाजियाबाद बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, तीर्थ स्थान हो चुके हैं किसानों के। क्यों इनके मेलों के चक्रों में पड़ते हो? असली मेला देखना ना, आओ ना बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे, वहां पर आकर देखो आप एक बार, एकता देखो। अरे मायने रखती है एकता। इसको तोड़ने के लिए बीच में पता नहीं कितने मुद्दे लेके आई है सरकार, कितने मुद्दों को लेके आई थी सरकार।
कहीं इन्होंने SYL का, कहीं भूख हड़ताल का कर रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे, किसी चीज पर ध्यान नहीं लगाना है। अपनी ज्यादा से ज्यादा नफरत दिल्ली बॉर्डर पर बढ़ाओ भाई। और भाई जितने भी 200-250 भाई हो, वीडियो को शेयर करो, शेयर टू ग्रुप करो। लेकिन जितनी ज्यादा नफरत आप वहां पर बढ़ाओगे ना, ये एकता ना, इस एकता को और मजबूती दो। इस एकता को इतनी मजबूती दो कि अपना आंदोलन सफल होने के बाद भी एकता जारी रहेगी। ये एकता बना के रखनी है, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहना लगातार। सलूट है भाई पंजाब वालों को, दिल से सलूट है।